एक खूबसूरत से जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और खुद भी वो बहुत अच्छी थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों को पता है ना, जब मम्मा घर से बाहर हो तो घर का दरवाजा नहीं खोलना और ना ही बाहर जाना है। हाँ जी मम्मा, हमें सब पता है। जब आप घर से बाहर जाती हैं तो मैं और गुड़िया खेलने लग जाते हैं। मम्मा आप फिक्र ना करें, आपके बच्चे आपका बहुत कहना मानते हैं और कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, अब फिर मैं जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे भोजन लेने बहुत दूर तक जाना है। तो मम्मा चिड़िया बच्चों को कहकर वहाँ से निकल आती है और भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। अभी वो जा ही रही थी कि उसका ध्यान काले कौवे और एक चील पर पड़ता है जो किसी पेड़ पर बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर टूनी चिड़िया डर जाती है। कहीं ये दोनों पक्षी मिलकर मेरे बच्चे को ना उठा लें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर वापस लौटती है और अपने घर को ताला लगा देती है। बच्चों, मैंने बाहर से ताला लगा दिया है घर को क्योंकि इस जंगल में बुरे पक्षी फिर रहे हैं, तो मुझे डर है कि कहीं वो तुम दोनों को नुकसान ना पहुंचा दें। ठीक है मम्मा, आप जाएं, हम खेल रहे हैं। ताला लगाकर टूनी चिड़िया फिर वापस चली जाती है। अरे चील बहन, वो देखो टूनी चिड़िया अपने घर से बाहर जा रही है। अच्छा, तो क्या इसके घर में बच्चे हैं? हाँ, दो बच्चे हैं इसके घर में। चलो ठीक है फिर, चलो जल्दी करो, हम इसके घर में पार्टी करते हैं। चील बहन तुम जाओ, ऐसा करो बच्चों को घर से बाहर निकालो और मैं उतनी देर तक टूनी चिड़िया पर नजर रखता हूँ। हाँ ये ठीक है, फिर हम दोनों एक एक बच्चा बांट कर खा लेंगे। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा वहीं बैठा रहता है और चिड़िया पर नजर रखता है और चील जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ती है। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर चील बहुत परेशान हो जाती है कि वो अब क्या करे। ये छोटी सी चिड़िया तो बहुत तेज निकली। वो तो घर के बाहर ताला लगा कर गई हुई है, कहीं उसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो वो ऐसा सोचकर अंदर बच्चों को आवाज देती है। कोई है क्या? घर पे कोई है? अरे ये कौन आवाज दे रहा है? ये आवाज मम्मा की तो नहीं है, तो फिर ये कौन हो सकता है? रुको रुको गुड़िया, तुम यहीं रुको, मैं खिड़की से देखता हूँ। तो वो दोनों जल्दी से खिड़की के बाहर देखते हैं। गुड़िया, ये तो वही पक्षी है जिसका हमें मम्मा ने बताया था कि ये बच्चों को खा लेता है। वो चील भी बच्चों को रोशनदान से नीचे देखते हुए देख लेती है। प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम पकोड़े लाई थी, क्या तुम दोनों खाओगे गरम गरम पकोड़े? कुकू और उसकी बहन बहुत सियाने थे, वो तो चील की बातों में नहीं आने वाले थे। वो जल्दी से फिर चील से कहता है, आंटी जी बाहर से तो ताला लगा हुआ है, आप ऐसा करें, आप हमें खिड़की से ही पकोड़े दे दें, हम यहीं से पकड़ लेंगे और खा लेंगे। नहीं बच्चों, मुझे तुम दोनों पर बहुत प्यार आ रहा है, मैं तुम दोनों को अपने गले से लगाना चाहती हूँ। चाबी कहाँ है घर की बेटा? आंटी, इसकी चाबी तो हमारे पास नहीं है, इसकी चाबी मम्मा पुराने कुएं में रख कर गई हुई है। आप ऐसा करें, जल्दी से पुराने कुएं में जाएं और वहाँ से चाबी ले आएं। अच्छा बच्चों, मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। फिर चील खुशी खुशी से पुराने कुएं से चाबी लेने चली जाती है और दूसरी तरफ जब चील काफी देर तक वापस नहीं आती तो कालू कौवा परेशान हो जाता है और सोचता है, कहीं ऐसा ना हो कि चील बहन अकेले अकेले ही शिकार खा ले और मैं यहाँ बैठा देखता ही रह जाऊं। मुझे चाहिए कि मैं भी उसके पास जाऊं। तो कालू कौवा भी जल्दी जल्दी से चील के पीछे जाता है और वहाँ चील को ना देखकर बहुत हैरान हो जाता है। चील तो वहाँ मौजूद नहीं थी क्योंकि कुकू ने तो उसे पागल बना दिया था और वो तो पुराने कुएं से चाबी लेने गई हुई थी। मैं अभी सीढ़ी लेकर आता हूँ और फिर अंदर से देखता हूँ
ये सोचकर कालू कौवा सीढ़ी लेने चला जाता है। चील भी पुराने कुएं में पहुंच जाती है। अच्छा, बड़ी चालाक है चिड़िया। वो इस कुएं में चाबी रख कर जाती है। मैं अभी इस कुएं से चाबी निकालती हूँ। चील बिना कुछ सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा देती है। वो कुआं खुशक था, उसमें पानी ना था, इसलिए वो सीधी पत्थर से टकराती है और मर जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी सीढ़ी ले आता है और वो चिड़िया के घर के साथ सीढ़ी लगा लेता है। अंदर कुक्कू और उसकी बहन भी कालू कौवे को सीढ़ी लगाता हुआ देख लेते हैं। गुड़िया गुड़िया, जल्दी करो, आग जलाओ और उसके ऊपर पानी रखो। लेकिन वो क्यों? पानी क्या करना है हमने? गुड़िया, ये बातों का वक्त नहीं है। जल्दी करो, तुम पानी रखो ऊपर। गुड़िया जल्दी से एक बर्तन में पानी डालकर आग पर रख देती है और उतनी देर में कालू कौवा भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आ रहा था। जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर आता है तो कुक्कू उसके ऊपर गरम गरम पानी डाल देता है। गरम गरम पानी पड़ने की वजह से कालू कौवे के पंख जल जाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये कुक्कू और उसकी बहन उसको भागता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। काला कौवा भाग गया। वो देखो, काला कौवा भागे जा रहा है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन इतने बुरे पक्षियों से निपटना हमारी मम्मा ने हमें खूब बताया हुआ है। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैंने देखा एक कौवा आपके घर की तरफ सीढ़ी लेकर जा रहा था और एक चील भी आपके घर की तरफ जा रही थी। ये सब सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरे बच्चे तो घर में अकेले हैं। कहीं वो मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। चिड़िया सारा काम छोड़कर जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है। वो अभी घर जा ही रही होती है तो उसकी नज़र पुराने कुएं में मरी हुई चील पर पड़ती है। चिड़िया चुप करके वहाँ बैठ जाती है। मिठू तोता भी पास ही बैठा हुआ था। चिड़िया, ये देखो हमारी दुश्मन मर गई। आज हमारी दुश्मन ही मर गई। लेकिन मिठू तोते, ये चील कुएं में क्या कर रही थी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये जल्दी से आई और इसने खुद ही कुएं में छलांग लगा दी। शुक्र है ये मर गई, लेकिन मुझे जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि वो कालू कौवा अभी बाकी है। चिड़िया जल्दी घर वापस आती है और घर के बाहर ताला लगा हुआ देखकर कुछ पुरसुकून हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सीढ़ी पर पड़ती है तो वो फिर डर जाती है और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। मम्मा, वो देखो, मम्मा आ गई। मम्मा, आपको पता है आज हमने बहुत बहादुरी वाला काम किया है। वो कैसे बेटा? क्या किया है तुम दोनों ने? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हम तो ठीक है मम्मा, लेकिन चील भी कुएं में गिरकर मर गई होगी और काला कौवा भी अपने पंखों पर पट्टी कर रहा होगा। बेटा, हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी कहानी बताती है और उसकी मम्मा अपने बच्चों की बहादुरी और अक्लमंदी पर बहुत खुश होती है। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया है और ऐसा ही करते हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा डटकर मुकाबला करते हैं, डरते नहीं हैं। मेरे बच्चों, कल से तुम दोनों मेरे साथ भोजन लेने जाओगे क्योंकि अब तुम दोनों बाहर की दुनिया का मुकाबला कर सकते हो। अपनी मम्मा के मुंह से वो दोनों अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो दोनों अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने चले जाते हैं और रास्ते में एक पेड़ के नीचे कालू कौवा अपने पंखों पर पट्टियां करवाकर सो रहा था। अरे वो देखो कालू कौवा, इसने अभी तक जंगल भी नहीं छोड़ा। मम्मा, ये अभी तक मरा नहीं है। चलो आओ गुड़िया, इसको हम सबक सिखाते हैं। फिर वो तीनों कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू कौवा सो रहा था तो कुक्कू ऊंची आवाज में कहता है, गुड़िया जल्दी करो, मुझे गरम गरम पानी वाला बर्तन दो। ये सुनते ही कालू कौवा कुछ सोचे समझे बगैर वहाँ से भाग जाता है।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर गरम गरम पानी ना डालना, मुझे माफ कर दो, मेरे तो पंख पहले से ही जले हुए हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो जंगल छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की शरारत देखकर बहुत खुश हुई। मामा देखना, अब काला कौवा हमेशा गर्म पानी से ऐसे ही डर कर भागा करेगा। टूनी चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर हंसने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ लौट जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें मुश्किल के वक्त डट कर मुकाबला करना चाहिए, ना कि डर कर पीछे हो जाना चाहिए।